आयुर्वेद शास्त्र के आद्य दैवत श्री धन्वंतरी जी को प्रणाम करते हुए हम व्याख्यान की शुरुआत करेंगे। शंखम चक्रम जलौकाम तदत अमृतघटम चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरुद्यान शुकपरिविलसन मौलिमं भोजनेत्रम कालाम्बोदोज्ज्वलांगम कटितटविलसश्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलम्। चलो हम स्रोतसाम विमानम इस अध्याय पर अध्याय के श्लोक हमने देखे थे। इसमें से जो स्रोतसों की दृष्टि किस प्रकार से होती है ये हम देख रहे थे। और उसमें भी जो रसादि वह स्रोतस है जो यथा स्थूल 12 स्रोतसों का वर्णन किया है उनके बारे में हम जान रहे थे। तो यहाँ पे हम 28वें अध्याय से सूत्र स्थान 28 इस अध्याय से हम स्रोतसों के जो दुष्टि लक्षण है वो भी देख रहे थे। मांस धातु पर हम आ चुके थे। अभी मेद धातु, मेदो वह स्रोतस का वर्णन, उसके हेतु अव्यायामात दिवा स्वप्ना मेद्यानां च अतिभक्षणा मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुण्याश्च अतिसेवना। तो अव्यायामात का अर्थ तो हम समझते हैं कि व्यायाम न करने से आजकल तो ये बहुत दिखाई देता है और इसलिए जो स्थूल व्यक्ति है उनका प्रमाण भी अभी अधिक मात्रा में दिखाई दे रहा है। तो अव्यायाम ये हेतु उसका है, स्थौल्य का हेतु है, ये हम सभी को मालूम है। दिवा स्वप्नात मैंने कहा कि भुक्त्वा स्वपताम दिवा और दिवा स्वप्न ये दोनों अलग अलग है। भुक्त्वा स्वपताम दिवा इसका मतलब ऐसा है खाने के बाद सो लेना, दिन में खाने के बाद सो लेना या फिर नींद लेना, इसे भुक्त्वाम च स्वपताम दिवा ऐसे कहते हैं और इससे मांसभव स्रोतस की दृष्टि होती है। और दिवा स्वप्न इसका मतलब है सुबह उठने के बाद फिर से कभी भी सो लेना, फिर से कभी भी नींद लेना, ये मेदोवह स्रोतस की दृष्टि होती है। इससे मेदोवह स्रोतस की दृष्टि होती है। और क्या है, मेद्यानाम च अतिभक्षणात्। तो मेद्य जो मेद्य पदार्थ है उनका अधिक मात्रा में सेवन करना, ये मेदोवह स्रोतस की दृष्टि का हेतु है। तो हम थोड़ा संतर्पणीय अध्याय में जाएंगे सूत्र स्थान के, वहां पे सभी मेदोवह स्रोतो दृष्टि के लक्षण दिए हुए हैं जो बाद में प्रमेह करते हैं। तो हम देखते हैं वो संतर्पयति यहा स्निग्धैहि मधुरैहि गुरु पिच्छिलैहि, मतलब जो आहार स्निग्ध है, मधुर है, गुरु है, पिच्छिल है, उन सभी का अधिक मात्रा में सेवन। तो आजकल जो हम पनीर खाते हैं, घी अधिक मात्रा में अगर लेते हैं या फिर जो घी इसका भैंस का घी है उसका सेवन अगर अधिक मात्रा में किया जाता है, अगर बटर अधिक मात्रा में खाया जाता है, या फिर जो मधुर रस के पदार्थ अधिक मात्रा में हम सेवन करते हैं जिसमें शर्करा गुड़ अधिक मात्रा में होती है, ऐसे अगर पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन किया तो क्या होता है, संतर्पयति, संतर्पण होता है। यहाँ मतलब जो इनका सेवन अधिक मात्रा में करता है
वह संतर्पयति, वो व्यक्ति संतर्पित हो जाता है। और क्या है, नव अन्नैहि, हम धान्य जो है वो कुछ काल तक रखते हुए फिर बाद में उसका उपयोग करते हैं। तो 1 साल पुराना, 2 साल पुराना ऐसा धान्य यूज किया जाता है, वो लघु होता है, उसका उसमें से जो जल अंश है वो निकल जाता है। कभी कभी धान्य को हम धूप में भी सुखाते हैं, तो उससे क्या होता है, जल अंश निकल जाता है। तो ये अगर हमने जो अभी उखड़ा हुआ जो धान्य है, जो नव अन्न है, उसका सेवन किया तो वो भी संतर्पण करने वाला है। नव मद्य ही, जो मद्य तैयार करते हैं वो भी अगर नव मद्य सेवन किया तो भी वो संतर्पण करने वाला है। इसलिए जो मद्य है वो अधिक काल तक रखा जाता है। आजकल तो शायद इतना मद्य का यूज ही इतना हो रहा है कि वो ऐसे पुराना मद्य मिलता है या नहीं वो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसका कंजम्पशन ही इतना है देश में। तो सभी लोग नव मद्य का ही पान जरूर करते होंगे। तो ये दिखाई भी देता है कि जो मद्यपान बहुत अधिक मात्रा में करते हैं उनके शरीर में संतर्पण अधिक मात्रा में होता है, ये दिखाई देता है। और मेद वृद्धि बहुत ही दिखाई देती है। मांसैश्च आनुपवारिजैहि, अनुप प्रदेश में जो रहते हैं उनका, या फिर वारिज प्रदेश में मतलब जल प्रदेश में। अनुप प्रदेश इसका मतलब जहाँ पे वृष्टि अधिक मात्रा में है, वर्षा ऋतु अधिक मात्रा में है, ये अनुप प्रदेश हो जाता है। वारिज मतलब जहाँ पे बहुत सारा जलाशय वगैरह पानी अधिक मात्रा में है, ऐसा प्रदेश मतलब माउस सॉरी ऐसा प्रदेश, इसका मतलब वारिज प्रदेश। या फिर जलाशय में होने वाले जो जो मांस है वो सभी वारिज मांस ऐसे बताए जाते हैं। और अनुप मतलब जो अनुपदेश में तैयार हुए जो मांस है उन्हें अनुप मांस हम कह सकते हैं। फिर गोरसही, गोरस का सेवन, गोरस इसका मतलब दुग्धपान। तो दुग्धपान अगर अधिक मात्रा में किया तो भी संतर्पण हो जाता है। और दुग्ध से बने हुए सभी जो पदार्थ है, दुग्ध की विकृतियां जो जो है उनका अगर अधिक मात्रा में सेवन किया तो वो भी संतर्पण करने वाला है। तो दूध, दही, बटर मिल्क, तक्र, या घी, या फिर उससे बना हुआ पीयूष, उससे बना हुआ पनीर, ये सभी जो है ये शरीर में संतर्पण करने वाले पदार्थ है। उसी प्रकार गौड़ी कई ही, गुड़ से बनाए हुए सभी पदार्थ। तो इक्षुरस और इक्षुरस से बनाए हुए सभी पदार्थ जैसे शर्करा, काकवी, ये सभी जो है ये भी संतर्पण करते हैं। पौष्टिकई ही, पिष्टमय जो जो पदार्थ है वो भी संतर्पण करने वाले हैं। जो अतिमात्रशाह, इनका इन सभी का सेवन अधिक मात्रा में अगर हमने किया तो वो संतर्पण करने वाला है। अभी आजकल हम देखेंगे तो ये सभी जो पदार्थ है ये बहुत अधिक मात्रा में सेवन किए जा रहे हैं, क्योंकि सुख समृद्धि इतनी आ गई है कि सबके घर में अ, हर एक 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 दिन छोड़ते हुए कुछ ना कुछ मधुर पदार्थ, मिठाई, इनका सेवन होता ही है। जो लोग मांस खाते हैं उनके घर में हफ्ते में 1 बार, 2 बार, कभी कभी 3-4 बार भी मांस का सेवन किया जाता है। तो आ, ये सभी जो पदार्थ है ये संतर्पण करने वाले हैं। इससे ही जो हमारे देश में जो वेट का अगर हमने प्रमाण देखा तो वो स्थूलता का प्रमाण बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया है, ये भी हमें दिखाई देता है। उसकी वजह से है बाद में प्रमेह होना, उच्च रक्तदाब होना, ये सभी जो व्याधि है ये दिखाई देते हैं। चेष्टा द्वेषी, जो चेष्टा नहीं करते हैं, हलचल ही नहीं करते हैं, जो व्यायाम बिल्कुल नहीं करते हैं। दिवा स्वप्न, यही हमने देखा कि मांसव सॉरी मेदोह स्रोतस की दृष्टि में दिवा स्वप्न होता है।
और शय्या आसन सुखे रतः। शय्या सुख, आसन सुख मतलब सोते रहना। शय्या शय्या सुख मतलब सोते रहना। बहुत सारे बच्चे हैं कि जो आजकल घर में आते हैं, पढ़ाई करके घर में आते हैं, सब बैग वगैरह निकाल देते हैं और लेटते रहते हैं। वो मोबाइल हाथ में होता है और लेटते हैं। आसन सुख सभी काम जो है आजकल बैठे हुए ही किए जाते हैं। हम्म, जो काम आते हैं या फिर आईटी क्षेत्र में ये बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देता है कि सभी काम जो है वो आसन सुख में एक एक जगह पर बैठे हुए किए जाते हैं। या फिर जो घर में भी जो काम आजकल सभी मशीन्स है हमारे पास, तो उससे ही किए जाते हैं। आजकल तो झाड़ू वगैरह लगाने के लिए भी मशीन आ गए हैं, रोबोट्स आ गए हैं। तो उसकी वजह से ये सभी सुख समृद्धि हमारे देश में या फिर सभी जगह पे आ गई है। उसकी वजह से कौन कौन से रोग होते हैं? तो रोगाः तस्य उपजायन्ते संतर्पण निमित्तजाः। कौन कौन से हैं? प्रमेह, प्रमेह पीड़का, प्रमेह और प्रमेह पीड़का, कोठ, कंडु, पांडु, पाण्डवामयाः ज्वराः, कुष्ठानि, आमप्रदोषाः च, मूत्रकृच्छ्रम, अरोचकाः, तंद्रा, क्लैब्य, क्लैब्य भी है इसमें, अतिस्थौल्यम, आलस्यम, गुरुगात्रता, इंद्रिय स्रोतसाम लेपो, इंद्रिय और स्रोतसों पर लेप। इसलिए जो पूछा जाता है उसके प्रश्न, बच्चों को अगर कुछ पूछो तो वो प्रश्न प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाते हैं क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है उनको। इंद्रियों पर लेप हो गया है, स्रोतसों पर लेप हो गया है। बुद्धि, बुद्धे है मोह, बुद्धि पर मोह हो गया है। प्रमीलकः, प्रमिलक सततम प्रध्यानम, तो सतत एक ही चिंता में लगे रहना। शोफा, हाँ शोफ, शरीर पर सूजन आ गई है। एवं विधाश्च अन्ये शीघ्रम अप्रतिकुर्वताः। ये सभी जो रोग है उनको उनकी ट्रीटमेंट प्रतिकुर्वताः, अगर इन सभी की चिकित्सा जल्दी से नहीं की तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, वो असाध्य की ओर चले जाते हैं। तो ये सभी जो है, ये संतर्पण जन्य रोग जो है ये मेद धातु की दुष्टि से होते जाते हैं। तो मेद धातु की दुष्टि कैसे होती है और या फिर मेदो व स्रोतस की दुष्टि कैसे होती है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार से ये मेद्या नाम, तो मेद्य में क्या क्या आता है? ये सभी जो संतर्पणजन्य पदार्थ है और सभी जो संतर्पणजन्य जो कारण है वो सभी मेद्य में आ जाते हैं, इससे जिससे मेदो वाहिनी की दुष्टि हो जाती है। और क्या है? वारुण्याश्च अतिसेवना, तो वो भी हमने देखा कि मद्यपान का अति सेवन करने से मेदो वाहिनी दुष्ट हो जाती है। आगे है अस्थि, अस्ति वह स्रोतस, व्यायामात अति संक्षोभात, अस्नाम अति विघटना, अस्थि वाहिनी दुष्यंती, वातलानाम च सेवनात्। अधिक व्यायाम करने से, अति संक्षोभ के कारण या फिर व्यायाम करने से अति संक्षोभ के कारण, शरीर के जो अस्थि है उसमें क्षोभ आने के कारण, स्नान अति विघटना, अगर अस्थि धातु पर बहुत बड़ा दबाव पड़ गया तो भी अस्थि व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। और क्या है? वातलानाम च सेवनात्, वातल पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करने से अस्थि व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। आजकल दिखाई देता है कि विटामिन डी3 की डेफिशिएंसी है, तो ये ये सभी बातें भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अधिक व्यायाम कर रहा है, बहुत अधिक काम कर रहा है, घर में भी बहुत अधिक काम हो रहा है, तो भी अस्थि मतलब व्यायाम नहीं है लेकिन घर में झाड़ू पोछा लगाना ये सभी काम हो रहे हैं, तो भी अस्थि वह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है।
अति संक्षोभ के कारण भी हो सकती है, वातल पदार्थों के सेवन भी हो सकती है। तो आजकल जो पदार्थ हम खा रहे हैं, बहुत सारे पदार्थ उसमें वातल ही होते हैं। जैसे ये आलू है, फिर आलू का सेवन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। सभी जो पदार्थ या फिर सभी सब्जियां जो बनाई जाती है वो उसमें अगर वो बढ़ानी है तो आलू डाला जाता है। दूसरा है स्प्राउट्स। बहुत बहुत सारे लोग स्प्राउट्स का सेवन, वो भी कच्चे स्प्राउट्स का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं। एक मेरी पेशेंट है, मैंने बताया था पिछले इसमें, लेकिन फिर से बताती हूँ कि वो व्यायाम भी अधिक करती है और वातल पदार्थों का भी अधिक सेवन करती है। ये जैसे स्प्राउट्स वगैरह का सेवन अधिक मात्रा में होता है और व्यायाम का सेवन भी अधिक मात्रा में होता है। और क्या ये लिपिड प्रोफाइल न बढ़े इसलिए स्निग्ध सेवन एकदम छोड़ दिया है। तो इसकी वजह से भी अस्थिवह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। जब आप खर पदार्थों का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हो तो भी अस्थिवह स्रोतस की दृष्टि होती है। उसके शरीर में D3 की डेफिशिएंसी है। तो मैंने उसको उसके जब हेतु निकाले तो समझ में आया कि वो 4 किलोमीटर रोज चलती है और उसके साथ साथ हफ्ते में 3-4 बार ये स्प्राउट्स का सेवन करती है। तो मैंने उसको बोला कि ये सेवन मत करो और इतना चलने की आपको जरूरी नहीं है क्योंकि कृश है व्यक्ति। तो कृश व्यक्ति में इतना 4 किलोमीटर चलना ये भी बराबर नहीं है। तो उससे भी ये अस्थिवह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। तो व्यायाम करना है, लेकिन वो कितना करना है वो भी हमें मालूम होना चाहिए। अगर अधिक मात्रा में व्यायाम किया, अधिक मात्रा में अपने शरीर से भी अधिक मात्रा में काम किया तो भी सभी ये विविध जो स्रोतस है उनकी दृष्टि हो सकती है। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। मेदोह स्रोतस और अस्थिवह स्रोतस के दृष्टि लक्षण हमने नहीं देखे हैं, तो वो हम देखेंगे। ये यहीं पे सेम दृष्टि लक्षण है जो मैंने पढ़े हैं। वेद संशयास्तु प्रचक्षमहे निंदितानाम प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणी यानी च। तो जो प्रमेह के पूर्व रूप है जो हमने अभी पढ़े संतर्पणीय अध्याय में जो है उन्हीं का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है निंदितानि प्रमेह पूर्व रूपाणी केश जटिलत्वानि तेषाम एव निंदितत्वात्। तो केश में जटिलता आ जाना वगैरह ये जो प्रमेह के पूर्व रूप है ये भी यहाँ पे लेने चाहिए। हाँ? न तो आस्य वैरस्यम मधुरत्व आदिनी। जो निंदित रूप बताए गए हैं, निंदितानी अति स्थूल गतानी आयुर्हासादीनी अष्टम निंदितीय उक्तानी। अष्टम निंदितीय में भी ब्रूहण के जो ब्रूहण होने से जो व्याधि होते हैं उनका वर्णन किया है। तो अति ब्रूहण के कारण जो व्याधि होते हैं वो सभी व्याधि प्रमेह के पूर्व रूप के स्वरूप में लिए गए हैं और उनका वो अगर व्याधि लक्षण स्वरूप में दिखाई देते हैं तो वो उससे समझ में आ सकता है कि ये प्रमेह के पूर्व रूप है। तो उसमें जो केश जटिलत्व इत्यादि जो पूर्व रूप बताए गए हैं उनका हमें यहाँ पे विचार होना जरूरी है। तो ये सभी जो है ये मेद दृष्टि करने वाले लक्षण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अस्थि धातु के क्या होते हैं? तो अध्यस्थि दंतव, अधि अस्थि अधिदंतव। तो अधिक मात्रा में अस्थि धातु का तैयार होना या फिर अधिक मात्रा में दंत जो है वो उत्पन्न होना। तो अध्यस्थि भी कहाँ पे दिखाई देता है? बहुत बार लंबर रीजन में बल्जिंग दिखाई देता है। तो ये बल्ज क्या है? ये अध्यस्थि हो सकता है क्या? इसका विचार भी होना चाहिए। तो ये अस्थिवह स्रोतस की दृष्टि है। क्योंकि सीरा स्नायु कंडरा और स्नायु ये भी अस्थि धातु के उपधातु है। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम में जो डिस्क बल्जिंग होता है ये क्या होता है?
इसका विचार इसमें होना चाहिए। फिर दंत अस्थि भेद शूल, दंत भेद अस्थि भेद, दंत शूल अस्थि शूल। तो दंत भेद तो बहुत दिखाई देता है आजकल, 30 एज 30 में ही जो दंत भेद या फिर दंत कीटन, ये कैरीज, ये दिखाई देता है। दंत विवर्णता ये भी दिखाई देती है। केश लोम नख श्मश्रु दोषाश्च अस्ति प्रदोषजाः, केश पतन, केश खालित्य पालित्य, ये सभी दिखाई देता है। लोम, नख, श्मश्रु, नख, नख जो होते हैं वो उसका जो प्रमाण है या फिर उसका पतलापन दिखाई देना, ये भी अस्थि धातु की दृष्टि है। श्मश्रु या फिर लोम, इनका ये इनका पालित्य, ये भी अस्थि धातु की दृष्टि हो सकती है। तो इन सभी में दोष दिखाई देना, ये अस्थि धातु की दृष्टि है। अध्यस्ति दंत शब्देन अधि अस्ति अधि दंतयोः ग्रहणम, शूलम इति अस्ति शूलम इति बोद्धव्यम। तो अस्थि धातु में शूल होना, ये भी अस्थि धातु की दृष्टि हो सकती है। तो अधिक मात्रा में काम करने से या फिर साहस करने की वजह से ये अस्थि धातु में शूल होता है। इसका वर्णन राजयक्ष्मा चिकित्सा में भी आया है। तो साहस के अंडर इसका वर्णन आया है, जब अंशशूल वहां पे वर्णन है। तो ये अस्थि धातु तक गया हुआ राजयक्ष्मा का लक्षण हमें दिखाई देता है, तो वो क्षय की वजह से होता है। तो ये अस्थिवाही स्रोतस की दृष्टि होती है। आगे है उत्पेशात, अभिषंदात, अभिघातात, प्रपीडनात, मज्जवाहिनी दुष्यंती, विरुद्धानाम च सेवनात्। तो विरुद्ध आहार के सेवन के कारण मज्जावह स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है। उसमें और क्या बताया है, उत्पेशात। तो किसके उत्पेशात? मज्जा के उत्पेशात। हाँ, मज्जा के उत्पेशात तो है ही, लेकिन मज्जावह स्रोतस का मूल स्थान अस्थि है। मज्जावहे द्वे तयोः मूलम अस्थिनि स्नायुश्च, मेदो वह सॉरी, मज्जावाहनाम स्रोतसाम अस्थिनि मूलम संधयश्च। तो अस्थि और संधि ये दोनों मज्जावह के मूल स्थान है। तो उनका उत्पेश होने से, उनका चूर्ण, उत्पेश मतलब चूर्ण, उनका अगर चूर्ण हो गया तो भी मज्जावह स्रोतस की दृष्टि होती है। या फिर अभिषंदार, अभिशब्द होने से, अगर अस्थि धातु या फिर मांस धातु में कोई व्रण हो गया या फिर ग्रंथि हो गई और उसमें अभिषंद हो गया, तो धीरे धीरे वो अभिषंद अस्थि धातु और मज्जा धातु तक जा सकता है। तो ये अभिषंदा, ये निज व्याधि हो सकता है या फिर अगंतु दृष्टि भी हो सकती है। फिर आगे है अभिघातात, अगर बाहर से ही किसी ने अस्थि धातु पर या फिर संधि पर आघात कर दिया या फिर एक्सीडेंट हो गया और आघात हो गया, तो भी अस्थि धातु की दृष्टि होती है। प्रपीड़ना, पीड़न होने से, फिर से एक तो आघात होने से, बाहर का आघात, या फिर पतन होने से, अगर व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो भी ये मज्जा धातु की दृष्टि हो सकती है। और विरुद्ध अन्न का सेवन करने से, तो विरुद्ध का भी लक्षण, एक मिनट,  विरुद्ध का वर्णन सूत्र स्थान में 26वें अध्याय में आया है, सूत्र स्थान के निकालती हूँ। तो विरुद्ध अन्न का सेवन करने से मज्जावह स्रोतस की दृष्टि कैसे होती है वो हम
विरुद्ध में ही देखेंगे एक बार। हम्म, 26वें में है। हाँ, विरुद्ध क्या है ये पहले हम जानेंगे। 81 में, तो विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब ऐसा है, देह धातु प्रत्यनिक भूतानि द्रव्याणि देह धातु भी ही विरोधम आपद्यन्ते, परस्पर गुण विरुद्धानि कानिचित कानिचित संयोगात संस्काराद अपराणि देश काल मात्रादिभिश्च अपराणि तथा स्वभाव स्वभावात अपराणि। तो देह धातुओं को प्रत्यनिक होने वाले जो द्रव्य है वो सभी देह धातु को का विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो देह धातु के जो कुछ गुण है उनके गुणों के विपरीत गुण वाले द्रव्य नहीं यहाँ पे लेने हैं। देह धातु के विपरीत गुण के द्रव्य तो करेंगे ही, और क्या है, जो देह धातु को विरुद्ध जाने वाले जो भी द्रव्य है उनका यहाँ पे चयन हमें करना है। इसका मतलब क्या है वो पहले हम देखेंगे। देह धातु प्रत्यनिक भूतानि इति देह धातूनाम रसादीनाम वातादीनाम प्रकृति स्थानाम प्रत्यनिक स्वरूपाणि। इसका मतलब ऐसा है कि जो देह धातु है वो जो रस इत्यादि देह धातु है वो जब तक प्रकृतिस्थ है तो वो शरीर में प्रकृति उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो जिस कारण से बिगड़ जाते हैं, जिस कारण से वो विकृत हो जाते हैं, वो सभी कारण देह धातु के प्रत्यनिक स्वरूप होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है, अगर हमने मेद धातु लिया तो मेद धातु के विरुद्ध द्रव्य क्या है? वृक्ष है, लघु है, खर है। ये मेद धातु के विरुद्ध द्रव्य है, मतलब विपरीत गुण वाले द्रव्य है। तो यहाँ पे विपरीत गुण वाले द्रव्यों से मेद धातु कभी भी विकृत नहीं होगा, वो प्रकृति में ही रहेगा। अगर हमने वृक्ष आहार का सेवन किया, खर आहार का सेवन किया, तो मेद धातु की विकृति नहीं होगी। इससे अस्थि धातु की या फिर दूसरे किसी धातु की विकृति जरूर होगी, लेकिन मेद धातु की विकृति यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो क्या होता है, मेद धातु की विकृति किससे होगी? जो स्निग्ध है, गुरु है। तो ये सभी जो पदार्थ है ये मेद धातु के समान गुण वाले पदार्थ है। ये मेद धातु की अधिक मात्रा में विकृति करने वाले हैं, अधिक मात्रा में उत्पत्ति करने वाले हैं। तो हमें क्या लेना चाहिए? जो भी पदार्थ शरीर में धातुओं को अधिक मात्रा में बढ़ाता है और विकृति करता है, या फिर अधिक मात्रा में क्षय भी करता है, उनका क्षय भी करता है, तो वो शरीर में हानिकारक है। तो देह धातुओं को प्रत्यनिक होने वाले जो जो पदार्थ है वो देह धातु में विरुद्ध हो जाते हैं, देह धातु के विरुद्ध हो जाते हैं। इसे ही विरुद्ध द्रव्य कहा जाता है। तो क्या होता है, कुछ कुछ पदार्थ परस्पर गुण विरुद्ध होते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि ठीक है, मेद धातु का के विरोधी जो द्रव्य है जैसे वृक्ष है, लघु है, ये कुछ प्रमाण में मेद धातु को कम करने वाले हैं, इसलिए हम उसके विरुद्ध है ऐसे भी कहेंगे। लेकिन कानिचित ये जो शब्द है इससे हमें समझ में आता है, परस्पर गुण अविरुद्धानि भी जो द्रव्य है वो भी शरीर को या फिर धातुओं में विरोध उत्पन्न करते हैं। समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ऐसा है, देह धातु प्रत्यनिक भूत कौन कौन से द्रव्य हो सकते हैं? एक तो गुण विरुद्ध द्रव्य भी हो सकते हैं, और कानिचित इस शब्द से हमें कुछ द्रव्य जो देह धातु के समान गुण के हैं, जो देह धातु की वृद्धि करते रहते हैं, अधिक मात्रा में वृद्धि करते हैं, वो भी देह धातु के विरोधी होते हैं। तो ये विरुद्ध है।
इन पदार्थों को हम विरोधी पदार्थ कह सकते हैं। सिर्फ दूध और मत्स्य ये विरुद्ध नहीं है, ये गुण विरुद्ध है। मतलब गुण मतलब वो दोनों पदार्थ एक दूसरे से विरुद्ध है, वो इसलिए वो शरीर में विषकारक पदार्थ निर्माण करते हैं या फिर शरीर में विष निर्माण करते हैं, जिससे जो विष देह धातु के प्रत्यनीकभूत है। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ है या फिर ऐसे भी संयोग है, ऐसे भी संस्कार है, ऐसे भी देश काल मात्रा है, जिससे जो देह धातु के विरुद्ध हो जाते हैं। जैसे अगर हमने आज एक 7-8 दिन तक सिर्फ मधुर रस का ही सेवन किया, देश अनुपदेश है, और इस अनुपदेश में दीर्घ काल तक 7, 8, 9, 10, 15 दिन तक हमने सिर्फ मधुर रस का ही अधिक मात्रा में सेवन किया, तो ये भी देह धातु प्रत्यनीक भूत है, ये देह धातु को बिगाड़ने वाला है। अगर काल वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में शीत सेवन अधिक मात्रा में किया, तो ये भी देह धातु के प्रत्यनीक भूत हो जाता है। संस्कार से अगर अधिक भर्जित पदार्थों का सेवन वातल व्यक्ति ने, जो जिसके शरीर में पहले ही वात दोष की वृद्धि है, ऐसे व्यक्ति ने भर्जित पदार्थ का सेवन अधिक मात्रा में किया, तो वो उसके शरीर के विरुद्ध हो जाता है, शरीर अधिक रुक्ष करता है। स्वभाव विरुद्ध मेदल पदार्थ या फिर गुरु स्वभाव के पदार्थ स्थूल व्यक्ति ने अधिक मात्रा में सेवन किए, या फिर जिसका अग्नि अयोग्य है, उस मनुष्य ने ऐसे स्थूल पदार्थों का सेवन या फिर मेदुर पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में किया, तो ये भी उसके देह धातु के प्रत्यनीक भूत हो जाता है, तो इसे विरुद्ध कहेंगे, ये विरुद्ध है। तो इन सभी विरुद्धों का वर्णन बहुत अच्छी तरीके से आगे आया है, ये सभी हम नहीं देखेंगे, सिर्फ ये श्लोक देखेंगे और आगे जाएंगे। तत्र यानी आहारम अधिकृत्य भूयिष्ठम उपयुञ्जते तेषाम एकदेशम वैरोधिकम अधिकृत्य उपदेक्षामः। अभी यहाँ पे हमने सिर्फ एक देश में जो विरोधी पदार्थ है, एक देश इसका मतलब है कुछ उदाहरण मात्र, एक देश इसका मतलब है कुछ थोड़े उदाहरण मात्र विरोधी पदार्थ है, उनका वर्णन हम यहाँ पे करते हैं। आप लोगों को देखना है, कुछ जो पदार्थ रुग्ण खाता है उसमें कौन कौन से विरुद्ध पदार्थ है, ये आप लोगों को देखना है। यहाँ पे सिर्फ हमने एक देश में जो विरुद्ध पदार्थ है उनका वर्णन हम यहाँ पे करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? न मत्स्यान पयसा सह अभ्यवहरे, मत्स्य और पय, मत्स्य और दूध इनका एक साथ उपयोग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसका कारण दिया है। उभयम ही एतत् मधुरम, ये दोनों मधुर रस के हैं, दोनों मधुर विपाक के हैं, मधुर विपाकम। महाअभिसंधि है, देखो ये दोनों एक दूसरे को विरुद्ध नहीं है, ये दोनों एक दूसरे में समान है। महाअभिसंधि है, लेकिन वीर्य विरुद्ध है, इनका वीर्य विरुद्ध है। शीत है, एक शीत है और एक उष्ण है, तो किस गुण से शरीर में कार्य होगा, ये शरीर में विरुद्ध गुण से दोनों का कार्य होता है, तो इसलिए ये कार्य योग्य प्रकार से नहीं हो पाता है, इसलिए इनका सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए। तो आजकल बहुत सारे पदार्थ हम ऐसे सेवन करते हैं, जैसे पनीर सेवन करते हैं, और वो भी किसमें तैयार किया हुआ, जो क्या उसको बहुत अच्छी तरीके से तड़का दिया हुआ, या फिर उसमें जो क्या नारियल की चटनी लगाई हुई, या फिर उसमें दही डाला हुआ, ये सभी शरीर के लिए विरुद्ध है। इन सभी का सेवन हर बार किया जाता है, हफ्ते में एक आध बार तो पनीर की सब्जी खाई ही जाती है रुग्णों से। तो ये, और जो जब बनाते हैं वो, तो वो पंजाबी स्टाइल में ही बनानी है, ऐसे एक
अधोरेखित है, ये किया ही जाता है ऐसे। वो सादा पनीर नहीं बनाएंगे, वो पंजाबी डिश ही बनाएंगे। और वो अच्छा भी नहीं लगेगा सादा पनीर, तो इसलिए नहीं बनाएंगे। तो ये सभी जो है ये शरीर के लिए विरुद्ध है। ये सभी जो है ये शरीर में विरुद्ध गुण हो जाता है। शीत वीर्य और उष्ण वीर्य, सभी उसमें इतने सारे मसाले उष्ण वीर्य के डाले जाते हैं और उसके साथ साथ शीत गुण वाला पनीर का सेवन किया जाता है। ये वीर्य विरुद्ध है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग पदार्थों को जांचना है, देखना है कि इनमें कौन से गुण है, स्निग्ध है, शीत है, गुरु है, कौन से गुण अधिक मात्रा में है, तरतमता उसमें देखनी है, मधुरतम, मधुरतम, तर और मधुर, इस तरीके से हर एक पदार्थ का विचार हमें करते हुए किसके साथ किस पदार्थ का सेवन होना चाहिए ये हमें देखना देखना चाहिए। अभी अभी कोजागिरी पूर्णिमा हुई है, तो कोजागिरी में क्या करते हैं लोग, भेल के साथ दूध दुग्धपान करते हैं, भेल का सेवन करते हैं और उसके साथ दुग्धपान का सेवन करते हैं। ये विरुद्ध है, शरीर के लिए हानिकारक है, दोनों का वीर्य अलग है, तो ये विरुद्ध है। अभी ये आगे का नहीं ये पढ़ूंगी, इसमें सिर्फ चिलचिम जो मछली है वो पेय के साथ लेने से क्या हो जाता है उसका वर्णन आया है। आगे बहुत सारा वर्णन, ये सभी जो वर्णन है ये अलग अलग प्रकार के विरुद्धों का वर्णन करते हैं। फिर आगे कहते हैं, यत्र कश्चित दोषम आश्राव्य न निर्हरति कायतः आहार जातम तत्सर्वम अहिताय उपपद्यते। ये विरुद्ध है, ये विरुद्ध का लक्षण है, या फिर ये विरुद्ध इस प्रकार से काम करता है। जो कुछ पदार्थ फिर वो संयोग से हो, वो एक साथ सेवन करने से हो, या फिर एक ही पदार्थ में ऐसा प्रकार का कॉम्बिनेशन हो जो शरीर में दोषों का स्राव निर्माण करता है, दोष बढ़ाता है। यत् किंचित दोषम आस्राव्य, दोषों को बढ़ाता है। आस्राव्य इति दोषान उत्कृष्ट रूपान जनयित्वा न निर्हरति, दोषों को उत्क्लेश करता है और उनको बाहर नहीं निकालता है। जनयित्वा न निर्हरति। अभी मेरे पास एक छोटी लड़की आती है, कितना 12 साल की लड़की है, उसको हर हफ्ते में एक बार उल्टी हो जाती है, हर हफ्ते में एक बार उल्टी हो जाती है। उसका आहार कैसे होगा? जब मैंने आहार निकाला तो इतना गलत आहार वो ले रही थी, वो सभी मैंने उसको बताया कि ये नहीं खाना है, लेकिन क्या होता है कि पेशेंट 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक ये कर सकता है, लेकिन घर में अगर उसी की आदत है, उसी प्रकार का आहार बनाने की आदत है, तो वो आदत नहीं छूटती है और उसी प्रकार का ही आहार फिर से उसका सातत्य, उसका अभ्यास जो है फिर से किया जाता है। तो ये विरुद्ध है और वो शरीर में विरुद्ध हो जाता है, शरीर धातु ही बिगाड़ देता है। तो यत्किंचित दोषमास्राव्य न निर्हरति कायतः आहार जातम तत्सर्वम अहिताय उपयुज्यते उपपद्यते। ये सभी जो आहार जात है, जो जिससे आहार उत्पन्न हुआ है, ये सभी पदार्थ अहितकर हो जाते हैं। तो ये विरुद्ध है। और इससे क्या होता है ये भी हम देखेंगे, एक मिनट। हाँ, ये भी फिर से विरुद्ध के का बहुत बड़ा वर्णन यहाँ पे आया है। हम सिर्फ लास्ट वाला श्लोक देखेंगे जिसमें हमें मज्जा व स्रोतस की क्या क्या दृष्टि दिखाई देती है वो हमें देखनी है। शांड्यम, पहले ही षंढता आ जाती है। आंध्यम, अंधता, ये मज्जा व स्रोतस की दृष्टि। विसर्प, दपोदराणाम, उदक व स्रोतस की दृष्टि होती है। विस्फोटक, शरीर में सभी जगह पे विस्फोट हो जाना। उन्माद, भगंदर, मूर्छा मद, मूर्छा मद ये में मज्जा व स्रोतस की दृष्टि है। आदमान, गलग्रह, पांडु, पांडवामया, आमविशश्चैव,
ये सभी रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किलास, कुष्ठ, ग्रहणी गद, शोथ, अम्लपित्त, ज्वर, पीनस, संतान दोष, संतान में दोष उत्पन्न हो जाना, संतान मेंटली रिटार्डेड हो जाना, या फिर जो आजकल दिखाई दे रहे हैं एडीएचडी वगैरह, सभी ये जो है ये संतान दोष ही है। एंजाइटी होना संतान में, ये सभी संतान दोष है। विरुद्ध का कितनी मात्रा में सेवन हो रहा है ये हमें यहाँ से समझ में आता है। पहला ही शब्द है षंढता उत्पन्न हो जाना, तो ये तो इनफर्टिलिटी तो आजकल बहुत ही दिखाई देती है। तो ये सभी जो ये है, इसमें मज्जावह स्रोतस के कुछ ही विचार आए हैं, या फिर मज्जावह स्रोतस का वर्णन मूर्छा, मद, आंध्य, कुछ आजकल हम विसर्प भी ले सकते हैं। अगर हमने विसर्प को हर्पीस से ये किया तो नर्व उसकी दुष्टि हो जाना, तो ये विसर्प ये भी होता है हमारे इसमें आयुर्वेदा में। विसर्प ये नर्वस सिस्टम का व्याधि नहीं है, या फिर मज्जावह स्रोतस का भी व्याधि नहीं है। ये रक्त की दुष्टि है और वात की भी दुष्टि है यहाँ पे। तो ये सभी जो है ये मज्जावह स्रोतस के विकार, सॉरी, इसमें कुछ मज्जावह स्रोतस के विकारों का वर्णन किया गया है। तो विरुद्ध आहार से किस प्रकार से मज्जावह स्रोतस की दुष्टि होती है, ये यहाँ से हमने देखा। और भी विरुद्ध आहार से होने वाले पदार्थ है, सॉरी, मज्जा की दृष्टि से क्या क्या होता है। तो रुक पर्वणाम, पर्वरुक, ये जो है ये मज्जावह स्रोतस की दृष्टि का, सॉरी, मज्जा दुष्टि का कारण है, का लक्षण है। इसका मतलब ऐसा है कि मज्जावह स्रोतस की दृष्टि हो गई है। भ्रम, मूर्छा, तमस दर्शन, तमसहा दर्शनम, मतलब अंधकार का दिखाई देना, अंधकार होना, या इसका मतलब है ग्लानी आने के बाद जो दृष्टि के ऊपर तमोदर्शन हो जाता है, उसे वह दिखाई देना, इसे तमसा दर्शनम ऐसे कहा जाता है। अरुंशी, व्रण, स्थूलमूलानां पर्वजानां च दर्शनम, पर्व जो है वो स्थूल स्वरूप में हो जाते हैं। ये मज्जावह स्रोतस की दृष्टि यहाँ पे दिखाई देती है। तो इस प्रकार से मज्जावह स्रोतस दुष्ट हो जाता है। फिर से हम इस पर आ जाएंगे। ये मज्जावह स्रोतस की दुष्टि है, जिसमें हमने मज्जा की दुष्टि किस वजह से होती है वो भी देखा। आगे है शुक्रवह स्रोतस, अकाल योनि गमनात्, निग्रहात्, अतिमैथुनात्, शुक्रवाहिनी दुष्यंती, शस्त्र क्षार अग्निकर्म भी। तो अकाल गमन, तो जब तक योग्य काल नहीं आता है, उससे पहले ही योनि गमन हो जाना या फिर मैथुन करना, योग्य एज में नहीं होना, ये भी अकाल योनि गमन हो सकता है। जो योग्य काल कहा गया है वो 16 साल से आगे कहा गया है। बाल्य अवस्था ये 16 साल तक कही गई है, और फिर उसके आगे जो है वो यौवनावस्था हम कह सकते हैं, तारुण्यावस्था। तो जब तक जो तरुणावस्था के या फिर जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स योग्य प्रकार से उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके पहले ही योनि गमन हो जाना, मैथुन होना, ये अकाल योनि गमन हो सकता है, जिससे शुक्रवार स्रोतस की दृष्टि हो सकती है।
निग्रह करने से, शुक्र वह स्रोतस का या फिर शुक्र धातु का निग्रह होने से भी शुक्र वह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है, या फिर अति मैथुन करने से भी शुक्र वह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। मतलब काल योग्य है फिर भी अति मैथुन हो गया है तो भी शुक्र वह स्रोतस की दृष्टि होती है। और शस्त्र क्षार अग्निकर्म भी ही, तो इसका वर्णन मैंने पिछले इसमें किया था। तो आजकल जो ट्यूबेक्टोमी होती है या फिर जो वैसे टॉमी होती है या फिर कुछ वहां पे हम क्या कॉपर टी लगाते हैं, तो इन सभी से शुक्र वह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। और ट्यूबेक्टोमी से ये मतलब शस्त्र कर्म करने से वहां पे, या फिर अग्निकर्म करने से, ट्यूबेक्टोमी में भी अग्निकर्म जी किया जाता है, तो वो करने से ये शुक्र वह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। और शुक्र धातु ये शरीर में, पूरे शरीर में फैलने वाला धातु है। तो जो गर्भोत्पत्तिश्च धातु नाम, तो गर्भ की उत्पत्ति और धातुओं की उत्पत्ति भी जिससे होती है वो शुक्र धातु है। और जब हम ये सभी करते हैं वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी, तो उससे ये सभी जो धातुओं की निर्मित भी है वो भी योग्य प्रकार से शायद नहीं होती है, जिसके कारण जो डेफिशिएंसीज है वो भी शायद उसी के कारण भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये भी हमें एक शायद कोई इस पर रिसर्च कर सकता है कि इस प्रकार से ट्यूबेक्टोमी होने के बाद जो अस्थि धातु की दृष्टि दिखाई देती है, या फिर D3 कम हो जाना, ये केश पतन अधिक मात्रा में होना, ये सभी जो है ये भी हम इसमें ले सकते हैं क्या, ये हमें देखना चाहिए। वैसे भी ऐसे भी बताया है कि ओवरीज जो है वो कैल्शियम उत्पन्न करते हैं, कैल्शियम की उत्पत्ति करते हैं, ऐसे कन्वेंशनल मेडिसिन में है उस पर रिसर्च। तो ट्यूबेक्टोमी के बाद वो कैल्शियम भी कम हो जाता है, ऐसे भी हम मान सकते हैं। तो ये एनालिसिस का विषय है या फिर रिसर्च का विषय हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र व स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। या फिर शस्त्र अगर उधर प्रदेश में किसी भी जगह पे शस्त्र किया और उसमें अगर शुक्र व स्रोतस की दृष्टि हो गई तो भी ये इस प्रकार से शुक्र वाहिनी दुष्ट होते हुए जो कुछ शुक्र वह के दोष है वो हमें लग सकते हैं, तो वो भी देखना चाहिए। सूत्र स्थान में हम ये देखेंगे कि एक मिनट, शुक्रस्य दोषात् क्लैब्यम अहर्षणम, क्लैब्य उत्पन्न हो जाना या फिर अहर्षण। अहर्षण का मतलब ऐसा है कि मैथुन इच्छा ही न होना। तो ये भी रिसर्च का विषय है कि जब ट्यूबेक्टोमी होने के बाद अहर्षण जो है वो जल्दी हो जाता है क्या, ये भी एक रिसर्च का विषय हो सकता है। रोगी व क्लिबम अल्पायुः विरूपम व प्रजायते, रोगी जो है वो क्लिब हो जाता है या फिर अल्पायु, आयुष्यमान कम हो जाता है, क्योंकि शुक्र धातु जो धातु वर्धन करने वाला है, जो धातु बढ़ाने वाला है, ये कम हो गया है, इसकी वजह से ही भी वो अल्पायु हो जाता है। या फिर विरूपम हो जाता है, विरूपता आ सकती है। न च अस्य जायते गर्भः, गर्भ उत्पत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि फिर से वहां पे शुक्र वह स्रोतस को ही हमने बंद किया है, या फिर शुक्र वह स्रोतस की दुष्टि हो गई है। ये दुष्टि हो जाना सिर्फ बाहर से हमने बंद किया है ऐसे नहीं, तो अगर अंदर से भी कोई रोग हो गया और उसकी दुष्टि हो गई तो भी ये हो सकता है। मतलब गर्भाशय में है पीसीओडी पीसीओएस हो जाने से भी
ये हो सकता है, या फिर गर्भाशय में फाइब्रॉइड हो जाना, उसकी वजह से भी शुक्रवह स्रोतस की दृष्टि यहाँ पे दिखाई देती है। न च अस्य जायते गर्भः पतति प्रस्रवति अपि, मतलब अगर गर्भधारणा हो भी गई तो भी गर्भपात हो सकता है या फिर गर्भस्राव हो सकता है। गर्भपतति इसका मतलब कुछ 3-4 महीने के बाद गर्भपतन हो जाना, और गर्भस्राव होना इसका मतलब पहले 2-3 महीने में ही गर्भ बाहर निकल जाना, ये गर्भस्राव है। शुक्रम ही दुष्टम स अपत्यम स दारम बाधते नरः। तो नरम, तो शुक्र दुष्टि होने से क्या होता है? शुक्रम ही दुष्टम स अपत्यम स दारम बाधते नरम इति। अत्र अपत्य बाधा रोगी क्लिब आदि अपत्य जनकत्वेन दार बाधा इति स्त्रावी गर्भादि जनकत्वेन। दार बाधा इसका मतलब है जो दारा मतलब उसकी जो पत्नी है उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो स्त्रावी गर्भ उसमें हो हो जाता है। ये स्त्रियों के लिए बताया है। और ये अपत्य निर्मिति ही न होना, ये दोनों के लिए हम ले सकते हैं, स्त्री में और पुरुष में भी। अगर शुक्रवार स्रोतस दुष्ट हो जाएगा तो पुरुष में भी ये बाधा हो सकती है, क्लीबता आ सकती है या फिर अहर्षण ये भी दिखाई दे सकता है। तो ये शुक्रवाह स्रोतस की दृष्टि है। आगे है मूत्रवह स्रोतस की दृष्टि। तो मूत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवनात् मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यन्ति क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। तो मूत्रित मतलब जब मूत्र आ रहा है, मूत्र वेग हो रहा है, उस मूत्र वेग में ही, जिसको मूत्र वेग हो रहा है वह व्यक्ति ने अगर उदक सेवन किया या फिर खाना ले लिया या फिर स्त्री सेवन किया तो मूत्रवह स्रोतस की दृष्टि हो सकती है। या फिर मूत्र मूत्र का निग्रह किया, तो ये सब जब सेवन करते हैं तो अपने आप ही मूत्र निग्रह हो जाता है, तो इसके कारण मूत्रवह स्रोतस की दृष्टि होती है। और क्या है? क्षीणस्य अभिक्षतस्य च, क्षीण होने के कारण या अभिक्षत होने के कारण मूत्रवह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। ये यहाँ पे मूत्रवह स्रोतस की दृष्टि में प्रमेह का वर्णन नहीं आया है। अति मूत्रस्राव होना ये लक्षण दिया गया है यहाँ पे। मूत्रवाहानां स्रोतसां बस्तिर्मूलं वंक्षणौ च प्रदुष्टानां खलु येषां विशेष विज्ञानं भवति, यहाँ पे अतिसृष्टम ये लक्षण दिया गया है। ये प्रमेय का लक्षण है, लेकिन यहाँ पे हेतुओं में कहीं पे भी मूत्रवाह स्रोतस ये अधिक गुरु आहार सेवन करने से या फिर स्निग्ध आहार सेवन करने से, जो हेतु आजकल हम प्रमेह के लिए लेते हैं, वो हेतुओं से मूत्रवाह स्रोतस की दृष्टि नहीं दी गई है। क्योंकि अगर हम प्रमेह पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मूत्रवाह स्रोतस ये बाद में दुष्ट हो जाता है। पहले तो शरीर में ही स्निग्धता गुरुता बढ़ती जाती है, शरीर में शैथिल्य आ जाता है, और फिर उसके बाद मूत्र मतलब उदक वह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है, और वह उदक फिर मूत्र मूत्र वह में आते हुए वो बाहर निकल जाता है। तो वहां पे मूत्र वह स्रोतस का काम सिर्फ मूत्र बाहर निकालना है, अधिक मात्रा में बाहर निकालना है। वहां पे वह पहले ही स्टेज में दुष्ट हो जाएगा या नहीं, दुष्ट होगा होगा ही ऐसे नहीं, वो बाद में दुष्ट हो सकता है, लेकिन जब शुरू शुरू में जब प्रमेह होता है तो वो मूत्रवाह स्रोतस की दृष्टि नहीं होती है, वो बाद में होती है। जब हम प्रमेह पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आता है कि ये दृष्टि बाद में दिखाई देती है। अभी भी हम जब डायबिटीज जब देखते हैं तो उसमें भी उसमें लक्षण
वो देते हैं कि अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होना, ये भी लक्षण है ही उसका। और प्रमेह का भी लक्षण अधिक मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होना ये है ही, और मूत्र व स्रोतस की दृष्टि होती ही है, लेकिन वो बाद में होती है। पहले शरीर में गुरुता, स्निग्धता, स्थूलता ये बढ़ती है, और उदक व स्रोतस की दृष्टि उसमें पहले अधिक मात्रा में होती है। उसमें बहुकफ अवस्था शरीर में अधिक मात्रा में आ जाती है, और उसके कारण फिर बाद में मूत्र व स्रोतस की दृष्टि दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी प्रमेह ऐसे वर्णन डायरेक्टली नहीं आता है मूत्रवह। तो ये हमें समझना चाहिए। आगे है वर्चोवाहिनी। संधारणात्, अत्यशनात्, अजीर्णात्, अध्यशनात् तथा वर्चोवाहिनी दुष्यंती दुर्बल अग्नेः कृशस्य च। संधारण के कारण मतलब वेग संधारण के कारण, अति अशन के कारण, अधिक मात्रा में भोजन लेने के कारण, अजीर्ण के कारण, और अध्यशनात् अधिक मात्रा में अध्यशन, इसका मतलब हमने लिया था पिछली बार कि पथ्य और अपथ्य का एक साथ सेवन करने से अध्यशन हो जाता है। पथ्यापथ्यम एकत्रम अशना, पथ्य और अपथ्य का एक साथ सेवन करने से अध्यशन होता है। इससे वर्चोवाही स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। और दुर्बल अग्नि के कारण, दुर्बल अग्नि है कृशस्य च, कृश व्यक्ति में दुर्बल अग्नि होने के कारण वर्चोवह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। तो ये वर्चोवह स्रोतस की दृष्टि है, जिसके लक्षण इसी अध्याय में पहले दिए हुए हैं। आगे है स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि। व्यायामात अति संतापात, व्यायाम के कारण अधिक संताप, अधिक क्रोध करने के कारण शीत उष्ण क्रम सेवनात्, शीत और उष्ण, संताप, अति संताप यहाँ पे ज्वर ये भी ले सकते हैं। अधिक मात्रा में ज्वर आने के कारण स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि होती है, और ज्वर में स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि तो पता ही गई है। शीत उष्ण, उष्णाक्रम सेवनात्, कभी शीत का सेवन, कभी उष्ण का सेवन, बाहर से आने के बाद एकदम ठंडा पानी पी लेना, ये शीत उष्ण क्रम सेवन है। फिर बहुत ही गर्मी में स्विमिंग पूल में तैरना, ये भी शीत उष्ण क्रम सेवन है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि ये क्रम इस प्रकार से सेवन करने के बाद कुछ ज्वर आ जाना, या फिर सर्दी खांसी हो जाना, प्रतिशाय हो जाना, ये दिखाई देता है। इसका मैंने एक बार उदाहरण दिया था कि एक पेशेंट में बहुत उष्ण काल में और गर्मी के मतलब मई महीने में अधिक मात्रा में द्राक्षा सेवन किया, तो उससे भी ज्वर आ गया था। तो ये भी उदाहरण है कि जिससे बहुत गर्मी में द्रव धातु का अधिक मात्रा में सेवन हो जाना, या फिर अम्ल धातु का अधिक मात्रा में सेवन हो जाना, ये भी स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि का हेतु है। और क्या है, क्रोध शोक भय ही तथा, क्रोध शोक और भय के कारण भी, मतलब अचानक क्रोध आ जाना, या फिर अचानक शोक उत्पन्न होना, शोक का कुछ कारण उत्पन्न होना, भय, अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने, हम जिससे हमें भय है, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा प्राणी सामने आ जाना, ये भी इससे भी स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि अचानक हो जाती है, और अधिक मात्रा में स्वेदोत्पत्ति हो जाती है। तो ये स्वेदवह स्रोतस की दृष्टि के का हेतु यहाँ पे बताए गए हैं। इस प्रकार से अलग अलग स्रोतसों के यहाँ पे यथास्थूल जो 13 स्रोतसों का वर्णन आया है, उनके हेतुओं का वर्णन हमने यहाँ पे देखा। चक्रपाणी की टीका देखते हैं और आगे जाते हैं। यथाक्रमम स्रोतसाम दुष्टि लक्ष्य कारणम आह क्षय इत्यादि।
दारुणैः इति अत्र क्रमभिः इति शेषः। यहाँ पे दारुण का वर्णन स्रोतांसी अन्यश्च दारुणैः, तो दारुण इसका मतलब है दारुण कर्म के कारण अन्य स्रोतस की दुष्टि हो जाना, कुछ दारुण कर्म अधिक मात्रा में किया और उसके कारण अलग अलग स्रोतसों की दुष्टि हो जाना। गुरुणी च भजतामिति पूर्वोक्तेन संबंधाः। भजताम च आतपानलौ, ये रक्तवाह स्रोतस की दुष्टि है। भजताम च आतपानलौ, यहाँ पे गुरु इत्यादियों का अधिक मात्रा में सेवन होना ऐसे दिया है, लेकिन ये समझ में नहीं आता है क्योंकि ये गुरु इत्यादि रसवाह स्रोतस की दुष्टि है, और भजताम च आतपानलौ ये रक्तवाह स्रोतस की दृष्टि है, तो ये योग्य नहीं लगता है। गुरुणी च भजताम इति पूर्वोक्तेन संबंधाः। भजताम का अर्थ वहां पे लेना है या गुरुणी इत्यादियों का अधिक मात्रा में सेवन करना। समश्नताम इसका मतलब है सेवन करना, इतना ही शायद उन्हें यहाँ पे अर्थ लेना जरूरी लगता है। मेद्यानामिति मेदुराणा, अकाल योनिगमनादिति अहर्ष काल गमनात्, हर्ष काल नहीं है और योनि गमन हो गए। तथा अनुचित योनौ गमनात्, अनुचित योनि में भी गमन होने के कारण भी शुक्रवाह स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। निग्रहात् इति शुक्रवेग निग्रहात्, मुद्रित इत्यादौ मूत्रवेगयुक्तस्य उदकादि सेवनात् इति ज्ञेयम्। मूत्रित इसका मतलब मूत्रित उदक भक्ष्य इत्यादि, मूत्र वेग आने के बाद उदक इत्यादियों का सेवन अगर किया तो भी मूत्रवाह स्रोतस की दुष्टि होती है, ऐसे वर्णन आया है। आगे है स्रोतसों के सामान्य हेतुओं का वर्णन यहाँ पे करते हैं। ये श्लोक लेते हैं और फिर रुक जाते हैं। आहारश्च विहारश्च यहाँ स्यात् दोषगुणैः समः धातुभिश्च विगुणश्चापि स्रोतसां स प्रदूषकः। यहाँ आहारः यहाँ विहारः दोषगुणैः समः स्यात्, जो आहार जो विहार दोषों के गुण के समान है, मतलब दोषों के गुण को बढ़ाने वाला है। मतलब अगर हमने स्निग्ध शीत गुरु आहार का सेवन किया तो वो कफ बढ़ाने वाला है। अगर हमने लघु रुक्ष शीत ऐसे गुणों का सेवन किया तो वो वात बढ़ाने वाला है। अगर हमने उष्ण तीक्ष्ण ऐसे गुणों का सेवन किया तो वो पित्त बढ़ाने वाला है। ऐसे गुणों का आहार या फिर ऐसे गुणों का विहार सेवन किया तो वो तत्त दोष या फिर तत्त संसर्गज दोष, तत्त सान्निपातिक दोषों को बढ़ाने वाला है। तो ये दोष गुण ही समाहा, दोषों के गुणों के समान आहार अगर हमने सेवन किया तो दोष बढ़ जाते हैं। फिर क्या होता है, धातु भी ही विगुणश्चापि, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, धातुओं के विगुण होना चाहिए। विगुण इस शब्द का अर्थ ऐसा नहीं है कि विपरीत गुण, विगुण धातु भी ही विगुण इति विरोध धातु विरोधक स्वभाव इति अर्थः, न तो धातु विपरीत गुणाः विगुणाः। ये हमने अभी जो विरुद्ध की व्याख्या देखी उसमें भी देखा कि धातुओं के विगुण, इसका मतलब ऐसा है धातुओं को विरोध करने वाला, तो वो धातुओं के समान गुणों का भी हो सकता है, धातुओं के विपरीत गुण का भी हो सकता है। धातुओं के विपरीत गुण का होगा तो वो धातुओं को कम करेगा, और धातुओं के समान गुण का होगा तो वो धातुओं को ही बढ़ाएगा या फिर धातु अपाचित धातुओं की निर्मिति करेगा। तो इसलिए वो धातुओं के विगुण, इस प्रकार के दोनों प्रकार के पदार्थ ये धातुओं के विरुद्ध गुण के, विरोधक गुण के या फिर धातुओं के विगुण हो जाते हैं। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया है, दिवा स्वप्न मेद्यादयो ही मेदसा समान गुणा एव मेदो दूषको उक्ताः। दिवा स्वप्न और मेद्य पदार्थों का सेवन ये क्या होता है, मेद के समान गुण वाला होता है।
वो ये सभी स्निग्ध शीत गुरु ये गुण बढ़ाने वाला होता है, तो ये मेद के समान गुण है, फिर भी मेदो दूषक होते हैं, मेद को दूषित करने वाले होते हैं। तो ये धातु के विगुण है, ऐसा हमें समझना चाहिए। ये सभी जो है ये स्रोतसाम सब प्रदूषका, ये स्रोतसों की दृष्टि करने वाले है। आहारश्च इत्यादिना सामान्येन सर्व स्रोतोदुष्टिम आह, आहार इत्यादि ये सामान्य स्रोतोदुष्टि के वर्णन किए गए हैं। दोष गुणैः सम इति अनेन दोष अतिवर्धकत्वं दर्शयति, दोष गुणों के समान इसका मतलब है दोषों का अधिक अधिक्य से वर्धन करने वाला। क्षीणाश्च दोषाः न अन्य दुष्टिम कुर्वन्ति किंतु स्वयमेव क्षीणलिंगा भवन्ति इत्यादि वेदितव्यम। क्षीणाश्च दोषाः न अन्य दुष्ट, अगर क्षीण हो गए दोष तो इसलिए यहाँ पे दोष गुण ही समाह इतना ही वर्णन किया है, दोष विगुण ऐसे नहीं बताया गया है, क्योंकि दोष गुण के जो समान होते हैं वो दोषों को बढ़ाते हैं और शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जो क्षीण दोष होते हैं, जो अगर दोष गुणों के विपरीत गुण का आहार हमने सेवन किया तो वो दोषों को क्षीण करने वाला है। तो क्षीणाश्च दोषाः न अन्यम दुष्टिम कुर्वति, दूसरों की दुष्टि नहीं करेंगे, वो धातुओं की दुष्टि नहीं करेंगे। किंतु स्वयमेव क्षीण स्वलिंगा भवति, परंतु स्वतः ही क्षीण लिंग उत्पन्न करेंगे। तो वायु क्षीण हो गया तो वो चल रूप नहीं दिखाएगा, वो चल गुण नहीं दिखाएगा, या फिर वो शरीर में शीतलता नहीं लाएगा, वो शरीर में लघुता नहीं लाएगा। तो ये वो खुद क्षीण हो जाएगा, लेकिन वो किसी धातुओं को क्षीण नहीं कर सकता है, क्योंकि उतनी ताकत ही उसमें नहीं होती है। ये हमें जानना चाहिए। इत्यादि वेदितव्यम, ये हमें समझना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। धातु भी विगुण इति धातु विरोधक स्वभाव इति अर्थः, न तु धातु विपरीत गुणे विगुणः दिवा स्वप्न मेद्यादयो हि मेधसा समान गुणा एव मेधो दूषकाः उक्ताः। तो ये हमने अभी देखा, ये सभी सामान्य स्रोतसों के दुष्टि के हेतु यहाँ पे बताए हैं। आगे लक्षण है और आगे के इसमें हम ये स्रोतसों का अध्याय पूरा करेंगे और छठे अध्याय पर जाएंगे। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं। किसी को अगर प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलना। हॅलो हॅलो, हाँ बोला। ते शुभांगी भालेराव पाटील ते पुण्याचे वैद्य, त्यांना ओळखता का तुम्ही? त्यांना शिवांगी